हेलो स्टूडेंट्स, आज 10वीं कक्षा का हम केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसका हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है। कुछ आयोनिक जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था हमने। कुछ होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी और कार्बन के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ा था हमने। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम कैसे लिखते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामांकरण कैसे करते हैं, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे। कार्बन के जो कंपाउंड है, कोई भी हमें कार्बन का एक कंपाउंड देते हैं, इसका नाम लिखोगे तो नाम कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले हमने देखना है, सबसे पहला जो काम है वो है चेक नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। एक चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले चेक करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन हमने चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर चेक करेंगे, यदि कार्बन 1 हो तो हम लिखेंगे मिथ। कार्बन 2 हो तो हम लिखेंगे इथ। कार्बन 3 हो तो हम लिखेंगे प्रोप। जैसे ये कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3, इस चेन के अंदर 3 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। ये 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, इसके अंदर बॉन्डिंग चेक करनी है। चेक बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमने बॉन्ड देखने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, ये आबंध देखने इनके बीच में। जैसे स्ट्रक्चर को बनाऊं C 1 2 3, C 1 2 और C 1 2 3, H H H H। चेक बॉन्ड दूसरा काम है। इन कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड चेक करने हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे। अब यदि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, चेक बॉन्ड, तो बॉन्ड चेक करने हैं। यदि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब एकल आबंध, यदि दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, सिंगल बॉन्ड, इस कुछ इस तरह से बॉन्ड हो तो हम लिखेंगे एन, ANE, या हिंदी में लिखेंगे एन, इस तरह से। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, इस तरह से बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे इन। और ट्रिपल बॉन्ड है, तेहरा आबंध है तो कुछ इस तरह से है तो वाइन। ठीक है। जैसे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे। पहले क्या करना है, चेक नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। तो इसमें है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे इथ या प्रोप। और उसके बाद इस सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, AN। यहां तक AN लिख दिया। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, देखो ये सिंपल हाइड्रोजन है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर ये यहीं पर खत्म हो रहा है तो ANE लिख देंगे। अगर इसके सामने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ होता, तो हम यहाँ से इस E को नहीं लिखेंगे, हम पहले इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है। तो ANE ये किस में लिखेंगे हम, ये प्रीफिक्स में लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स के अंदर। मतलब हम
इस नाम के लास्ट में ANE लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो YNE। इंस्टेड अगर ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये H, ये H, ये H, यहाँ पे H, और ये यहाँ पे H, और यहाँ पे H। इसमें देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन 4 से ज्यादा आबंध नहीं बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसलिए देखो कार्बन के 1, 2, 3 और 4, इस कार्बन के 1, 2, 3, 4 और इसके 4 पूरे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन वही 3 है, तो 3 कार्बन के लिए हम फिर से प्रोप, अब लिख देंगे ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखेंगे, तो ये हो गया प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन ऐसा लिखते। हिंदी में जैसे ऐसे लिखोगे, प्रोप प्लस ईन, ऐसा लिखने के बाद इसका हम ऐसे लिखेंगे प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, ये प्रोपेन होगा। ठीक है, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, इसकी संधि करनी है हमने। अच्छा, अब तीसरा काम अब हमने चेक करने हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब इसके पीछे देखो क्या लगा हुआ है। अगर हेलोजेंस हैं, हेलोजन फैमिली से हैं, हेलोजन का मतलब होता है हेलोजेंस। यदि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये 4 हेलोजन होती हैं। हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है। अगर इसके साथ में हेलोजन लगा हुआ हो तब हम प्रीफिक्स के रूप में ये यूज करते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। और ये हम हेलोजेंस जो, अगर हेलोजन होगा इन चारों में से कोई भी इसके साथ लगा हुआ होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ये है, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब सबसे पहले हम यही लिखेंगे। अगर इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, अब जैसे हमने कंपाउंड लिखा था CH3, CH2, CH2 और Cl, ये देखो क्लोरीन लगा हुआ है इसके साथ, तो हमने सबसे पहले वही काम है, हमने चेक करने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखो क्लोरीन है इसके साथ, हेलोजन है, तो ये जो क्लोरो होगा ये हम आगे लिखेंगे, क्लोरो आगे, ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन लगा हुआ तो ब्रोमोप्रोपेन, आयोडीन लगा हुआ तो ब्रोमो आयोडी, नहीं आयोडोप्रोपेन। ठीक है, इस तरह से। अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरोप्रोपेन, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, हेलोजन चेक करेंगे। अगर हेलोजेंस है, इन चारों में से कोई लगा हुआ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से अगर कोई लगा हुआ है तो वो हम पहले लिखेंगे, वो हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। 3 चीजें। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप हमारा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, जैसे कि अल्कोहल हो गया या एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों तो हम क्या यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, क्या इनका सिंबल होता है, किस तरह से ये लगते हैं। जैसे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, हम कैसे यूज पता लगेगा क्लोरीन है या क्लोरो है, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो वही हम पता लगाएंगे कि अल्कोहल होगा तो क्या लगा हुआ मिलेगा, कीटोन होगा तो क्या लगा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर अल्कोहल हो, अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब उसके पीछे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो वहां पे OH मिलेगा, और OH अगर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज, जैसे यहाँ पे तो क्लोरो यूज किया था पहले प्रीफिक्स के रूप में, यहाँ पर हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजेंस है तो वो पहले यूज करेंगे, अगर हेलोजन के अलावा कोई और ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप तो हम वो लास्ट में, आखिर में यूज करेंगे। इस ई को हटा करके, लास्ट वाले ई को हटा करके हम वो ग्रुप यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल है तो हम OL यूज करेंगे, OL।
एल्कोहल है तो OL या हिंदी में ओल। ठीक है। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब यदि लास्ट में CHO है तो हम यूज करेंगे AL या L हिंदी में। अगर कीटोन है, कीटोन का मतलब यदि CO है, ठीक है, CO, तो हम यहां पे यूज करेंगे ONE या ऑन। ठीक है। या कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो पीछे मिलेगा COOH। अगर COOH है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड या ओइक अम्ल हिंदी में। ठीक है। ग्रुप है जिनके पीछे अगर ये मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि वो एल्कोहल है। पूरा कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड है, अगर उसके पीछे OH लगा हुआ मिलेगा तो हम समझेंगे कि एल्कोहल है, एल्कोहल के ग्रुप का है। अगर CHO लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि ये एल्डिहाइड है। अगर CO लगा हुआ है तो ये कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं क्लोरीन को हटा देता हूं और यहाँ पे OH लगा देते हैं, OH। तो OH लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये किसका है, ये एल्कोहल है, ये पूरा एल्कोहल बन गया। ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया तो ये एल्कोहल बन गया। इसके लिए हम नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, बस इतना ही है इसके अंदर। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहला काम ये है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, तो कार्बन है 3 के लिए हम यूज करेंगे प्रोप। ठीक है। अब देखो सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं पता चले तो इनको बना के देख लिया करो। इस C के साथ 3 है तो 3 बना लो, इसके C के साथ 2 है, और ये जो कार्बन है वो H के साथ नहीं है, कार्बन के साथ है। इस चीज का ध्यान रखो, कार्बन के साथ बंधा हुआ है, तो कार्बन की बॉन्डिंग हमने डैश लगा करके दिखानी है कार्बन के साथ, न कि हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। और इस OH की भी ग्रुपिंग दिखानी है, OS की भी जो बॉन्डिंग है वो कार्बन के साथ ही दिखानी है, O की, H की उस O के साथ है। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो AN। अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए E नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, ANE नहीं लगाएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दो, OH का OL। प्रोपेनोल ये हो गया प्रोपेनोल। इसी तरह मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। 4 कार्बन हो तो 5 कार्बन हो तो पेंटेनॉल है, 6 कार्बन हो तो हेक्सेनॉल है। इस तरह से होंगे। यदि डबल बॉन्ड हो तो प्रोपीनोल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रोपाइनोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे प्रोप, जैसे प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, ये बन गया प्रोपेनोल। इसको बोल के देख लिया करो, प्रोपेनोल। इसको जल्दी जल्दी से बोलेंगे प्रोपेनोल, या संधि हम करेंगे तो प्रोपेनोल। ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। ये हमारे पास वो कार्बन की कंपाउंड है, CH वही है, ये C2H6। यहाँ पे हम H5 एक हाइड्रोजन को नहीं लगाएंगे, और उस हाइड्रोजन की जगह पर हमने लगाना है एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे मैं CHO डाल देता हूं, CHO। तो CHO अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH, और C के साथ ये है O, तो डबल बॉन्ड O, ऐसा हम लिखेंगे इसको। तो ये CHO हो गया। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए। फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के बाद 4 कार्बन हो गए, तो 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए AN। E नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप B है CHO, तो CHO किस में है, एल्डिहाइड के लिए AL, तो AL। ये हो गया ब्यूटेनल।
ब्यूटेनल। जैसे कीटोन है, कीटोन CO हमने यूज करना है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, कार्बन बनाएगा डबल बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने बनाए 3 बॉन्ड, कार्बन को बनाने चाहिए 4, तो ये H अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये CHO हो जाएगा, CHO, जो कि एल्डिहाइड का है। तो हम इस कार्बन जो CO ग्रुप है, जो कीटोन का जो ग्रुप है, उसको बीच में कहीं पर लगाएंगे। बीच में कैसे लगाएंगे, जैसे ये CH3 हो गया, और यहाँ पे इन 2 हाइड्रोजन को हटा करके बीच में हमने ऑक्सीजन को लगा देना है। अगर बीच में ऑक्सीजन को लगा देंगे तो अब देखो ये कार्बन 4 हो गए, ये कार्बन 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी 4। अब ये CHO नहीं है, ये खाली CO है, CO, ठीक है। अब हो गया ये कीटोन ग्रुप, कीटोन का, और कीटोन के लिए हम लिखेंगे ONE। सबसे पहले हमने चेक करना है कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो 3 के लिए प्रोप हो गया। अब देखो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, नहीं कि कार्बन और कार्बन के बीच में। हमने बॉन्ड देखने हैं, आबंध देखने, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल है, तो प्रोप एन, और कीटोन है CO बीच में कहीं पर लगा हुआ है, तो ONE, प्रोपेनोन। अगर डबल बॉन्ड होता है कहीं पर तो प्रोपीनोन, ठीक है, या प्रोपाइनोन, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे COOH सीधा लिख दो, या हमने करना है क्या है C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से होती है इसकी बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि 4 बनाने हमने कार्बन के, कार्बन के 4 से ज्यादा नहीं करने, 4 से कम नहीं छोड़ने, तो गलत हो जाएगा नाम। अब नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड देखो, तो कार्बन और कार्बन सभी के बीच में सिंगल है, तो AN, और क्योंकि COOH ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के यौगिकों का हम नामांकन कैसे करेंगे, तो नामांकन हम ऐसे करेंगे, कोई भी हमें कंपाउंड दिया हुआ हो उसका हमने नामांकन कर देना है, कुछ इस तरह से। अब कई बार क्या करते हैं कि फॉर्मूला दे देते हैं कि भाई C2H5 है, या C2H6 है, CH4 है, CH3 है, C2H2 है, ठीक है, या C2H4 है, इस तरह का कोई फॉर्मूला दे देते हैं, और उस फॉर्मूले में हमें पता नहीं चलता, जैसे फॉर्मूला ये बॉन्ड बनाए बिना हमें पता नहीं चलता कि कौन से के बीच में डबल बॉन्ड है, कौन से के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम वही चीज कैसे पता करते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, और एल्काइन क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन होगा, एल्केन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन, ईन, देखो यहाँ पे ये रहा ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन, ऐसे हम लिखेंगे। तो किस तरह से देखेंगे, चलो देखो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन, ANE, लास्ट में AN ही है, मतलब यहाँ पे होगा सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है C, कार्बन भी होंगे और हाइड्रोजन भी होंगे, दोनों चीजें होंगी, कार्बन भी होंगे और हाइड्रोजन भी होंगे। जितने कार्बन होंगे, मान लो N कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे CnH2n+2, 2n+2, मतलब कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तब हम ये कहेंगे कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2, मतलब कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। जैसे कि हम बात करें कार्बन अगर 3 ले, 1 2 3, अब क्या करना है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बची हुई जगह पर हमें हाइड्रोजन को लगा देना है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, सभी के 4 पूरे कर दो, ये हो गए 4, और ये इसके 4।
कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करना हो तो इसे एक कार्बन को हटा करके हम इस हाइड्रोजन को हटा करके हम एक कार्बन के साथ हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे। इधर देखो अब कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 और 2 8 C3H8। अब देख लो ये कितने हैं C3H3 इंटू 2 प्लस 2 CnH2n प्लस 2 2n प्लस 2। देखो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तब हम ये पता लगाएंगे अगर सीधा फॉर्मूला दे दें जैसे C2H6 दे दें, ये बताओ भी क्या है तो हम देख लेंगे 2 दूनी 4 और 2 6 2 दूनी 4 और 2 6 मतलब ये एल्केन है, इसके सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर ऐसा दे दें CH5OH C2H5OH तो ये भी एल्केन ही है लेकिन ये एल्कोहल अब बन गया। एल्कोहल में क्या करेंगे हम, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने ये OH लगाया है फंक्शनल ग्रुप लगाया है तो अब ये चेंज नहीं होगा, एल्केन है मतलब ANE है तो अब भी ANE ही रहेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा इनके बीच में। हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा करके और ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है और कुछ नहीं। दूसरी है एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, मतलब कि यदि उस कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो कार्बन जो हाइड्रोजन का संख्या है वो कार्बन की संख्या की दुगनी होगी। जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूं और एक कार्बन और लिख दिया हमने। अब बची हुई जगह पर हमें हाइड्रोजन को लगा देना। इस कार्बन के 4 कंप्लीट, इसके 1 2 3 और एक और लिख दो 4 और इसके फिर से 1 2 3 और एक और हो गया 4 कंप्लीट। अब देखो कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 6। चेक कर लो C3H6 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2n 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, हाइड्रोजन कार्बन से दुगने हैं। तब हम ये कहेंगे कि ये एल्कीन है। अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाए C3H6 या C2H4 या C5H10 इस तरह का कोई फॉर्मूला आ जाए, बताओ इसका नाम बताओ बिना स्ट्रक्चर बताए। हमने ये बता देना है कि 5 कार्बन है तो पेंट, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये एल्कीन है, मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम सीधा लिख देंगे ये है पेंटीन, ये है प्रोपीन, ठीक है तो ये प्रोपीन होगा। हाँ अगर ये कह दें C3H5OH इसमें क्या है, इसमें होगा ये कि C3H5 ये कोई ग्रुप नहीं है किसी तरह का, नहीं एल्कीन है न एल्काइन है। तो हम ये देखेंगे कि हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके OH लगाया है तो इसकी जगह हम 6 करके देखेंगे तो ये एल्कीन का फॉर्मूला बनेगा। अब हम बता सकते हैं कि 3 है ये 5 है मतलब दुगने हैं लगभग, और एक कम है उसको हटा करके OH लगाया हुआ है तो ये एल्कीन ग्रुप का है और हम इसको लिखेंगे प्रोपीनोल, सीधा लिख देंगे बिना स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो YNE आ रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, और इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2 मतलब कार्बन के दुगने से 2 कम, हाइड्रोजनों की संख्या रहेगी। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में मान लो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा लेता हूँ और एक कार्बन ये रहा, बचे हुए कार्बन के अंदर हमने क्या कर देना हाइड्रोजन लगा देना, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल उसको भरने के लिए, मतलब 4 बॉन्ड बना देते हैं 1 2 3, इस कार्बन के 3 पूरे, ये चौथा, इस कार्बन के 1 2 3 और 4 पूरे हैं इसके 1 2 और 3, ये हो गया। अब देखो ये कितने हैं C3 और H3 और एक 4, ठीक, तो कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 6 माइनस 2 4। यहाँ पे देख लो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, देखो यही फॉर्मूला बन रहा है 3H2n-2, ये फॉर्मूला होगा। अगर कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये अल्काइन ग्रुप का है और इसके अंदर एक कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में,
बिना स्ट्रक्चर बनाए हमें पता चल जाएगा। अगर ये कह दे कि C3H3OH, तो अब क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा करके, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर भी OH लगाया हुआ है, एक ग्रुप कहीं पर भी, चाहिए यहाँ लगा दो, चाहिए यहाँ लगा दो, चाहिए यहाँ पर, चाहिए यहाँ पर। अब ये बन तो अल्कोहल गया, लेकिन ये एल्काइन ग्रुप का है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, हम ऐसे ही पता लगा लेंगे। 3 के लिए प्रोप, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, प्रोपाइनोल ये होगा। फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसके लिए हम OL यूज करेंगे, तो प्रोपाइनोल। तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कौन सा एल्कीन है, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिना उसके स्ट्रक्चर को बनाए सिर्फ फॉर्मूले को देखकर हम बता सकते हैं एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन से के दुगने से 2 ज्यादा होंगे, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होंगे एल्केन के अंदर। एल्कीन के अंदर जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, और एल्काइन के अंदर जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसी के अंदर भी देख लो, हम ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, C5, इसी का लिख रहा हूं, H 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, मैं H8 लिख देता हूं। तो ये हमें पता है एल्काइन ग्रुप का है, ये पेंटाइन बनेगा, पेंटाइन, पेंटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, किसी एक कार्बन और कार्बन, किसी 2 कार्बन के बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड को दिखा देना है, बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 1, अब इसके बीच में कोई नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। सॉरी, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया, हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से एल्काइन ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कार्बन के कंपाउंड, और उनका नाम कैसे लिखते हैं, पता कैसे लगाते हैं, किसमें सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें डबल और किसमें ट्रिपल। तो ये